हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हमने 31 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। बिकॉज इसके अंदर हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इंक्लूड किया है, साथ ही असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी, फिर उसी के साथ साथ में हमने जो आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन है उनका इंक्लूड हमने किया सेंटेंसेस का। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आई होप कि ऐसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, 1 to 1 हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझना है बेहतरीन ढंग से। जहाँ भी समझ नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में आपका जो अपना आइडिया है वो देना है। तो डियर, पहला जो सेंटेंस है ये कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर एक क्लोज होती है वो दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है। और कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होंगे, अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, वो किसी भी क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये वाली जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो शॉर्ट एंड स्वीट की भाषा है, समझने वाली भाषा है। बाकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, उनसे क्या जुड़ना है क्या नहीं, इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिर्फ सिंपल चीजें ही बता रहा हूँ, डायरेक्टली जो आपके क्वेश्चन का आंसर सही करने वाली होंगी। तो देखिए, इसमें हमें कंपाउंड सेंटेंस में करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में हम जैसे ही करेंगे, तो देखिए, पहला हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल है, बिसाइड्स बीइंग रूड। रूड के अलावा, यानी कि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा होता है, के बगल जिसको हम बोलेंगे, एडिशनल जिसको हम बोलेंगे, बगल वाला क्या हो गया, बिसाइड हो गया। ये ध्यान रखना, इसमें ये वाली प्रीपोजिशन आपसे पूछ सकते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। ओके, ही वॉज ऑल्सो एरोगेंट। तो रूड भी है और वो क्या है, एरोगेंट है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम जैसे ही चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ही वॉज नॉट ओनली रूड बट एरोगेंट। नॉट ओनली बट ऑल्सो से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इट इज सैड दैट शी डाइड सो यंग। तो ये एक सैड में SAID वाला नहीं है, ये इट इज सैड। ओके, तो यहाँ ये कैसा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इसको हमें चेंज करना है किसके अंदर, जो है आपका सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो क्या आ जाएगा, हर डेथ एट सो अर्ली एन एज इज सैड। हर डेथ एट सो अर्ली एन एज। तो यहाँ देखिए, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हमारा क्या बन गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया है। सी डाइंग, ये भी नहीं बना, हर डाइंग ये हो सकता है बट यहाँ हर नहीं है, इसलिए नहीं बना। इट इज सैड टू नो दैट, तो देखिए ये भी सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ। सी डाइंग, तो सी डाइंग नहीं होता, नहीं तो क्या पता ये वाला भी हो सकता था। बट यहाँ हमारा जो डायरेक्टली क्या हो गया, ये डाइंग है, ये अपने आगे पजेसिव लेगा पहले, इसलिए इसी में पजेसिव है। तो हर डेथ एट सो अर्ली एन एज इज सैड, ये इसका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया इसका। नेक्स्ट, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसको कंपैरिजन मतलब यहाँ आपको जो डिग्री है उसको चेंज करना है, डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड जो आपके सुपरलेटिव आता है। तो यहाँ आई एम एज प्रिटी एज, तो एज हुआ तो भाई कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री हुई। इसका मतलब हमें किस में चेंज करना है, इसको कंपैरिजन में चेंज करना है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसी में हमें चेंज करना है। तो देखिए, आई जो है वो इसके बाद में यहाँ मी में चेंज हो गया है, यहाँ मी में चेंज हो गया है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे इसकी फर्स्ट है वो सेकंड की जगह, सेकंड है वो फर्स्ट की जगह, इनको इंटरचेंज करना है। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन जो भी आए उनको इंटरचेंज करना है। तो सी इज नॉट प्रीटियर, इसकी हमने क्या बना दी,
डिग्री बना दी कंपैरेटिव। तो सी इज नॉट प्रीटियर देन, यहाँ इसका हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट मी आ गया। तो देखिए ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले आपको मिलेंगे रियली। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। इसमें ध्यान रखना, ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले हैं थोड़ा सोच समझ के करना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आपका चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि ये जो सेंटेंस दे रखा है उसका हमें उसको चेंज करना है। तो चेंज करने का मतलब एज यहाँ पे, उसके बाद में एज, उसके बाद में यहाँ पे एनी अदर, और सचिन इज ए गुड बैट्समैन। तो इसके अंदर हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं ना उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सूटेबल जो ऑप्शन है वो कौन सा है वही करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सचिन इज ए गुड बैट्समैन, ये वाला भी रॉन्ग है, एनी अदर से कोई होता नहीं है, ये भी है, और यहाँ क्या हो गया, एनी अदर आ गया, और एज भी आया है, इसका मतलब ये भी, तीनों ऑप्शन इसमें डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, नो अदर बैट्समैन इज एज गुड एज सचिन, यानी कि इस सेंटेंस को हमने किस में चेंज किया है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करवाया है। और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करवाया है तो इनका क्या बन जाएगा, जैसे ही ये आते हैं सीधा दे आता है तो उसको नो अदर में चेंज करेंगे, और वन ऑफ द आ गया तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्या बन गया, नो अदर बैट्समैन इज एज गुड एज सचिन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव फॉर्म टू पैसिव। देखिए आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसमें नरेशन भी आता है, उसमें पैसिव भी आते हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डियर, इसके अंदर ये जो सेंटेंस है, आई वॉज डिटरमाइंड टू मॉर्टगेज द कार, तो कार को मॉर्टगेज करने का मैंने डिटरमाइंड कर लिया था। ये जो सेंटेंस है इसको हमें किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना पड़ेगा इसको, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कौन सा वाला सही इसका बेटर होगा। तो आई वॉज डिटरमाइंड दैट द कार शुड बी मॉर्टगेज। तो देखो वैसे क्या बन रहा है इसका, सीधा सिंपल सा ही है, ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो रहा है। ये इसकी पैसिव वॉइस जो है हम क्या बनाएंगे इसका, आई वॉज डिटरमाइंड दैट लगा के द कार, इसको यहां से ले आओ, द कार शुड बी मॉर्टगेज। ओके, द कार वॉज डिटरमाइंड टू बी मॉर्टगेज, ये नहीं होता है, द कार विल बी, यहाँ पे शुड से आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है इसको पैसिव वॉइस को। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया इसको, कि ये जो है इसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर तो चेंज हो सकता है बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसका मीनिंग यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन का राइट ऑप्शन हो गया। तो देखना बहुत अच्छा सेंटेंस है ये वाला। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव। इसको हमने क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, वो पहले वाला पैसिव में नहीं था, पहले वाला ट्रांसफॉर्म करना था। वैसे ही इज राइटिंग द बुक, तो यहाँ ही इज राइटिंग द बुक, तो द बुक इज बीइंग रिटन ये बन जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या बना है, इज बीइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इज एम आर बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो ये वाला बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन। 7 में क्या आता है कि चेंज द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखिए ये वाला भी नरेशन का सेंटेंस है वैसे, और ये ट्रांसफॉर्म में इस तरह से पूछते हैं, मैंने एक दो इसमें डाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगे तो। सी सेड द मैन डाइड इन द आफ्टरनून, द मैन डाइड इन द आफ्टरनून। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट द मैन हैड डाइड, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन है मैन, तो मैन का मैन हो गया, और द आफ्टरनून बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं, इसमें कनेक्टिव वर्ड लग गया, शेड का शेड हो गया, बिकॉज इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसमें नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। ह्यूमन इज मोर्टल, तो ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल। देखो इसका क्या बना, यहाँ पे मोर्टल का इमोर्टल कर दिया और इसको नेगेटिव ले लिया, तो नेगेटिव है ना, माइनस माइनस क्या होते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, इसलिए ह्यूमन इज मोर्टल बन गया, नॉट, और यहाँ पे इमोर्टल, यानी कि इसका भी ऑपोजिट वर्ड बना दिया और यहाँ पे नोट लगा दिया। इस तरह से इसका आंसर क्या बन गया भाई, बी बन गया। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। तो देखिए फिर वापस आपसे क्या पूछा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो गया, माई एम्बिशन इज टू सर्व द कंट्री, ये सेंटेंस है, इसको हम इसमें करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करेंगे जैसे ही, तो इसका क्या बनेगा, माई एम्बिशन इज दैट आई शुड सर्व माई कंट्री, माई एम्बिशन इज दैट। ओके, ये एक क्लोज होगी, दूसरी क्लोज ये बन गई, ये इस पे डिपेंड है,
ओके, इसलिए हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, ऑलमोस्ट जो डिपेंडेंट क्लोज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या बन गया, इसका ए बन गया है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू सिंपल, इसको सिंपल में बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस क्या हुआ भाई, सी सेड दैट शी वाज कमिंग, ये इसका क्या बन गया, ये सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल में करेंगे। सिंपल में करेंगे तो शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग, शी विल कम टुडे, ये नहीं, शी इज कमिंग, ये नहीं, शी टोल्ड दैट, ये तो वैसे नहीं बन रहा। सिंपल ये वाला और ये वाला दो बनने की चांसेस हैं, बट इसमें पूरा कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसमें ये वाला ए और बी वाला। ओके, तो कंप्लीट सेंस किस में आ रहा है, सेंस में इसमें सी में आ रहा है। तो सी टोल्ड ऑफ हर कमिंग, क्या बना, सी टोल्ड ऑफ हर कमिंग, वह अपने आगमन के बारे में उसने टोल्ड किया, यानी कि बताया। तो ये वाला आंसर सी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव, तो इसको कंपैरेटिव सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 को कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में क्या बना इसका, यहाँ पे दैट चॉकलेट, यहाँ इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस चॉकलेट इज स्वीटर। ओके, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दो, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना दो, स्वीट का स्वीटर बना दो, देन दैट वन, यानी कि ये जो है दिस वन का हमने क्या बना दिया, दैट वन, यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा ना, फर्स्ट नाउन सेकंड, सेकंड है कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है उनका इंटरचेंज करते हैं हम। ओके, ये पॉजिटिव डिग्री है कंपैरेटिव में इसको चेंज करने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा हुआ भाई, हर लुक्स प्रोक्लेम हर इनोसेंस, हर लुक्स प्रोक्लेम हर इनोसेंस। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से समझना, हर लुक्स प्रोक्लेम दैट शी इज इनोसेंट, देखो कितना इजी बन रहा है ना, हर लुक्स प्रोक्लेम दैट, उसका जो लुक्स है वो एक प्रोक्लेम करता है कि शी इज इनोसेंट। और यहाँ अगर ये कहे, ऐसे ही सेंटेंस पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हर लुक्स प्रोक्लेम, अगर आपको ये कहे कि इसको क्या बनाओ, सिंपल बनाओ, ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर लुक्स प्रोक्लेम हर इनोसेंस, हर लुक्स प्रोक्लेम हर इनोसेंस, ये इसका क्या बन गया, सिंपल बन गया। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो चेंज करना है हमें, है ना, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ओके, सेंटेंस क्या है, वी हैव इन्फॉर्म्ड ऑफ हर सक्सेस, ये सेंटेंस हुआ आपका सिंपल, और इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, वी हैव इन्फॉर्म्ड हर दैट, ये बनना सही। बाकी तो देखिए नहीं बन रहे हैं, इसमें कोई भी क्लोज नहीं बन रही है, इसमें भी बन रही है क्लोज, तो लेकिन इसमें हैज भी ना गया। तो वी हैव इन्फॉर्म्ड है, हम उसको इन्फॉर्म्ड कर चुके हैं कि सी हैज सक्सेसेड, सी हैज सक्सीडेड। ओके, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सी सेक्शन, इसका जो आपका आंसर सी हो गया। 14 में देखिए, कैंसर इज क्योरेबल एंड एवरीबॉडी नोज दिस, तो इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है, ये वाला कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस को किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझना, इसमें एवरीबॉडी नोज दैट कैंसर इज क्यूरेबल, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि ये जो क्लोज है वो उस पर डिपेंड है। एवरीबॉडी नोज दैट क्या, कि कैंसर इज क्यूरेबल है। ओके, तो ये इसका आंसर है, ये वाले सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्म द गिवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, कंपाउंड में। तो एज सुन एज वी हर्ड द साउट वी रूज द स्पॉट, अगर इसको, ये वाला ऐसे सेंटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको नो सुनर में भी चेंज करवा लेता है। ओके, बट हमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में, तो वी हर्ड द साउट एंड रूज्ड, तो यहाँ पे एंड से इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। हमने वो साउट, वो चिल्लाहट सुनी और हम रूज्ड मतलब उसी की तरफ दौड़ पड़े, तो यहाँ आपका रूज्ड का मतलब उसकी तरफ बढ़ना। ओके, तो ये सी जो है आंसर, इसका सटीक इस पे सही लग रहा है, इसका आंसर क्या हो गया, सी होगा। ट्रांसफॉर्म द गिवन कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे बनाओगे तो यू हैव टू बी 18 ईयर ओल्ड और यू कैन नॉट ड्राइव, यहाँ थोड़ा ध्यान समझना, कोमा है इसमें, ठीक है, ये आके वर्ड इसमें जो है आपका टैग क्वेश्चन की तरह इसमें जो नोट है ना शॉर्ट फॉर्म ही है, सबको मानना है, इसमें सब में ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में ये बन रहा है कि इफ यू हैव टू बी, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में बनाओगे तो ये एक कंडीशन टाइप में बन जाएगा, क्योंकि कंडीशन शो करा ना,
कि यू हैव टू बी 18 ईयर ओल्ड और यू कैन नॉट ड्राइव, यानी कि जब तक ड्राइव नहीं कर सकते जब तक तुम 18 के नहीं होते हो। तो इफ यू आर अंडर 18 यू कैन नॉट ड्राइव, यदि तुम 18 से नीचे हो ना तो तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए क्या आ गया, उसका आंसर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑल्दो ही इज, यहाँ पे रीच करना, ओके, RICH, ही इज नॉट हैप्पी। तो इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते तब तो इसका अलग होता, बट कॉम्प्लेक्स न बजा के कंपाउंड पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स न बनकर कंपाउंड पूछ रहा है। तो ही इज रिच एंड स्टिल नॉट हैप्पी, वह धनवान है और अभी भी क्या नहीं है, वह खुश नहीं। तो इसका आंसर क्या बन गया, बी बन गया। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। एज ए लव्ड हिज पेरेंट्स, ये क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अजय डिड नॉट हेट, यानी कि लव का चेंज कर दिया हमने हेट में और डिड नॉट लगा दिया, यानी कि नेगेटिव बना दिया। तो अर्थ जो निकल के आ रहा है वो उसका सेम टू सेम यही निकल के आ रहा है। ओके डियर, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज करके इसको बनाना है। तो देखो इन्फिनेटिव तो आप जानते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव होती है। तो यहाँ देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, दे वर्कड हार्ड टू विन, ये इसका बन जाएगा। ये इन्फिनेटिव का सही एकदम वो लग रहा है। बाकी देखिए टू विन दे वर्कड हार्ड ऐसा नहीं होता, दे वांटेड टू विन, बिल्कुल कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, बट ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है क्योंकि दे वर्कड हार्ड टू विन। ओके, ये इन्फिनेटिव का यूज करके हमने इसको बनाया। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड। अब देखिए इसको कंपाउंड में चेंज करना है हमें, तो कंपाउंड में चेंज करना है सेंटेंस। देखिए एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, अब यहाँ द अर्थ इज राउंड एंड एवरीवन नोज इट, एंड से हमने जोड़ा तो वो कंपाउंड बन गया। ओके डियर, अगर यहाँ कंपाउंड नहीं पूछता तो इसका क्या बन गया, यहाँ एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, थोड़ा ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, which of the transformation of the sentence राजधानी एक्सप्रेस is the fastest train is correctly changed into positive sentence। तो देखो इसके अंदर सेंटेंस क्या है हमारा, राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन, ये सेंटेंस है। ओके, अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव हो गया। तो देयर इज नो अदर ट्रेन एज फास्ट एज राजधानी एक्सप्रेस, तो ये भी क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। ओके, नो अदर ट्रेन इज एज फास्ट एज राजधानी एक्सप्रेस, और ये भी हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, यानी कि ये सही अर्थ दे रही हैं। ओके, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी क्या हो गया, इसका दोनों ही इसके राइट हैं। ओके डियर, ऐसे सेंटेंस थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए देता है। ओके, तो अफर्मेटिव का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव अर्थ देना वो, वैसे अफर्मेटिव में क्या होता है, नो है इसमें नो है, तो ये तो वैसे क्या बने, नेगेटिव बने ना। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसको किसमें चेंज करना है, सही जो अर्थ दे रहे हैं, करेक्टली जो वर्ड है ना इसको चेंज कर रखे हैं ऐसे, तो थोड़ा सा आप सेंटेंस का सेंस समझना है। 22 में क्या है, बाई रिमूविंग टू का यूज सिंपल सा ये देखिए, द टी इज टू हॉट फॉर मी। ओके, तो यहाँ आपका जो है ऐसे सेंटेंस वैसे सिंपल है, ठीक है। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, ये वाला इसका क्या बन गया, राइट। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड, कंपाउंड को करना है, कमिंग टू मी अनिता डिलीवर्ड द लेटर, तो ये वाला सिंपल सेंटेंस है, और इसको आप जैसे ही कंपाउंड में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, अनिता केम टू मी एंड डिलीवर्ड द मैसेज। तो देखो एंड से जुड़ा है, कंपाउंड बन गया है। ओके, यहाँ पे अगर आप इसको उसमें चेंज करते तो ये उसका थोड़ा अलग अर्थ देता है, लेकिन सिर्फ कंपाउंड जो है ना वो एंड से जुड़ के, इसका मतलब कंपाउंड में चेंज करना हमें और वो एंड से जोड़ के हमें बनाना है। तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू, अब देखिए इसके अंदर आपका कोई सेंटेंस नहीं दे रखा है, मिस हो गया है, तो ये सेंटेंस जो इसमें बनेगा वो कैसे बनेगा, बाई वन एंड गेट वन फ्री। ओके, ये आपका क्या है, सेंटेंस है, बाई वन एंड गेट वन फ्री। आप इस सेंटेंस को थोड़ा देख लीजिए, अच्छे से देख लिया, बाई वन
एक खरीदो और गेट वन फ्री, दूसरा क्या पाओ, फ्री पाओ। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब ट्रांसफॉर्म करना है इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दे ही ये रखे हैं, ऑप्शन में क्या दे रखे हैं कि इफ यू बाई वन शर्ट यू गेट अनदर शर्ट फ्री, इफ यू बाई वन शर्ट यू विल गेट वन फ्री। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। इसके अंदर देखिए क्या आ गया है, प्रेजेंट सिंपल, इसमें फ्यूचर सिंपल। ये वाली क्लोज क्या है, ये इफ क्लोज किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये वाली किस में रहेगी, फ्यूचर सिंपल में रहेगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसमें बी हो गया। 25 में ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस बाय रिमूविंग टू, तो ये वापस इसमें क्या करना है, टू में टू जो है ना उसको रिमूविंग करना है। तो इस बार क्या है, द ऑरेंजेस आर टू चीप, तो यहाँ आपका क्या बन गया इसमें, द ऑरेंजेस आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। ओके, यहाँ पे गए इतनी सस्ती हैं कि वो अच्छी नहीं हो सकती हैं। ओके डियर, तो ये सो दैट में हमने इसको चेंज कर दिया है। टू वाला जैसे ही आप रिमूव करोगे, ओके, तो वो किस में चेंज होगा, सो दैट में चेंज होगा। ये भी एक ट्रांसफॉर्म का क्या है, पार्ट है, आपको अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है। ऐसे वाले सेंटेंस हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कंफर्म कर लेना ये चीज। आइदर द इंजन स्टार्ट्स और वी विल रिमेन हियर ऑल नाइट। अब इसके अंदर ये पूछा कि ये सेंटेंस कौन सा है। ओके, तो देखिए ये सेंटेंस अब आइदर और है, नाइदर और है, नाइदर नोर है, आइदर और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ओके, एंड है। तो ये वाले सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ध्यान रखना, अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस एक स्वतंत्र क्लोज बनाएगा। इसमें दोनों ही प्रिंसिपल होती हैं, ठीक है, दोनों ही क्या होती हैं, जो है आपकी इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ये एक सिंपली इनकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये इसका आंसर ए मानना है। ओके, ट्रांसफॉर्म द सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। सेंटेंस कौन सा है, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। लॉस्ट जो टाइम है उसकी भरपाई के लिए आपको क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। ओके डियर, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड एंड मेकअप द लॉस्ट टाइम। ये भी अगला कंपाउंड पूछ रहा है, देखिए, तो एंड से हमें जोड़ना है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो गया। द टीचर पनिश द चिल्ड्रेन फॉर डिसओबीडियंस, ये भी कंपाउंड में चेंज करना। देखो, तो कंपाउंड में चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, इसके अंदर आपको ये समझना है कि द टीचर पनिश द चिल्ड्रेन फॉर डिसओबीडियंस, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें कंपाउंड में चेंज करना है। ओके, तो कंपाउंड में चेंज करोगे तो द चिल्ड्रेन वर डिसओबीडियंस सो द टीचर पनिश देम। इसीलिए रीजन बताया ना, इसीलिए इनको टीचर ने क्या किया है, पनिश किया है। तो ये वाला सेंटेंस क्या बना रहा है, एक क्लोज बना रहा है आगे, और ये कंपाउंड सेंटेंस इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ये वाले भी क्या है, सिंपल है, दूसरा ये वाला भी क्या है, सिंपल है, और ये वाला भी क्या है, सारे सारे सिंपल हैं। बट बचा क्या है इसमें, सी ऑप्शन बचा है, तो वही क्या बचा है आपका, कंपाउंड सेंटेंस बना। 29 का है, बिसाइड्स रोबिंग द पुअर चाइल्ड ही ऑल्सो मर्डर्ड द चाइल्ड। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन नॉट ओनली है, बट इसके अंदर क्या आ गया आपका, एंड आ गया, इसलिए ये वाला क्या हो गया, डिलीट हो गया। ही रोब्ड द चाइल्ड एंड मर्डर्ड द चाइल्ड। देखिए यहाँ पे द पुअर चाइल्ड वाज रोब्ड एंड मर्डर्ड बाय हिम, ये क्या बन गया, इसका राइट ऑप्शन बन गया। इनकी कंपाउंड सेंटेंस क्या बना है, द पुअर चाइल्ड वाज रोब्ड एंड मर्डर्ड। पहले उसको क्या किया है, रोब्ड किया है, उसको लूटा है, ओके, उसके बाद में उसका मर्डर किया है। तो ये सिंपल सी जो है आपका कंपाउंड बन गया है। ओके डियर, तो आंसर क्या लिखना है, इसको सी मानना है। उसके बाद में 30 का, चेंज वन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस फॉर अनदर पार्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बिना मीनिंग को चेंज किए हमें क्या करना है, इसको बनाना है। तो दिस काइंड ऑफ जोक नेवर अम्यूजेस मी, तो दिस काइंड ऑफ जोक नेवर गिव्स मी एनी अम्यूजमेंट। ओके, तो देखो ये इसका कोई भी चेंज नहीं हुआ है मीनिंग, और ये वाला इसमें क्या बन रहा है, इसका सही जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट है, इट कॉस्ट $12, ये भी बिना मीनिंग को चेंज किए इसको क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या बना है कि इट कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, अब हमने क्या कर दिया, इट्स कॉस्ट, इसको अब क्या बना दिया, कॉस्ट को नाउन बना दिया। तो इट्स कॉस्ट इज $12। तो देखो ये भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ,
ठीक है, और ये क्या बन गया, इसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे जो सेंटेंसेज हैं वो आपके एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया, नाउन बना दिया। ओके डियर, आई होप कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिलेक्शन हमने करके आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, आई होप समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।